Hello students, welcome to class 9th and today we are starting the content 4 or part 4 of Nazism and the rise of Hitler. So today we are starting the topic youth in Nazi Germany. नाज़ी जर्मनी में जो यूथ है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियोस देखे उन सभी वीडियोस में हमने देखा कि हिटलर जो है वो कितना क्रूअल था। हिटलर की क्रूअलिटी को हमने देखा, किस तरीके से उसने ज्यूज़ को, उसने सारे के सारे जो भी उसके लिए कह सकते हैं हम कि अनवांटेड जो भी पीपल थे उन सभी को बहुत ही क्रूअलिटी से मारा और बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ अन्याय किया। सो यूथ इन नाज़ी जर्मनी की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या है यूथ जो था नाज़ी जर्मनी में। यानी नाज़ी जर्मनी में हमने बच्चों का हमने देख लिया कि बच्चों को जो भी बच्चे थे जो कि इंडो आर्यंस जैसे लगते थे उनको उनकी माताओं से छीनकर और कहाँ उनको उस फैमिलीज़ में रखा जाता था जहाँ पर इंडो जर्मन आर्यंस होते थे। तो हिटलर देखते हैं अब यूथ इन नाज़ी जर्मनी में यूथ का जो था वो कंडीशन क्या थी। हिटलर वॉज फाइनली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। हिटलर जो था वो फैंटाटिकली जो कंट्री का जो यूथ था यानी कि उसके जो यंग पीपल थे उनके अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड था वो। ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी इस्टेब्लिश ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। ही बिलीव्ड वेरी मच इन नाजी आइडियोलॉजी। वो चाहता था कि सभी जो भी बच्चे हैं जिनको भी स्टडी कराया जा रहा है यानी स्कूल्स में जो भी उन्हें नॉलेज दी जा रही है वो नॉलेज उन्हें कैसे दी जानी चाहिए, उन्हें नाजीज़ आइडियोलॉजी के बारे में नॉलेज दी जानी चाहिए। दिस रिक्वायर्ड आ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरा होगा। दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल, ये कंट्रोल को रिक्वायर करता था ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर दोनों साइड जो बच्चा है उसको क्या चाहिए, जो माहौल है वो नाजी आइडियोलॉजी का ही जो माहौल है वो उसे चाहिए। तो उसे क्या था कि जो यूथ है हमारा यानी जब हम बच्चों को ही जो एजुकेशन है वो नाजी आइडियोलॉजी में देंगे तो हमारा जो यूथ है वो ऑब्वियसली हमारे फेवर में ही तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं तो उसे क्या था कि उसने आउटसाइड ऑफ स्कूल तो उसने स्टार्ट कर ही दिया था। यानी पूरा जो उसने माहौल जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट किया था वो नाजी आइडियोलॉजी का ही था। तो इस तरीके से उसने नाजी के आउटसाइड ऑफ स्कूल तो उसने कंट्रोल कर लिया था बच्चों पर, लेकिन अब इनसाइड ऑफ स्कूल भी वो चाहता था कि अब इनसाइड ऑफ स्कूल भी बच्चे नाजिज्म के अलावा और भी कुछ ना पढ़ें ना देखें। वॉट हैपेंड इज स्कूल इन स्कूल्स अंडर नाजिज्म के ड्यूरिंग नाजिज्म स्कूल्स में क्या होता था। ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड। जितने भी स्कूल्स थे वो क्लींस्ड यानी कि सारे के सारे जो स्कूल थे वो बिल्कुल पवित्र होते थे, साफ़ सफाई में बहुत अच्छे होते थे। दिस मेंट दैट टीचर्स हु वर ज्यूज़। प्योरिफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से प्योर होते थे जो स्कूल्स थे। प्योर तो होते ही हैं सभी स्कूल्स, लेकिन यहाँ पर प्योरली से मतलब क्या है, यहाँ पर प्योरिटी से मतलब है कि वहाँ पर जो ज्यूज़ टीचर्स थे वो नहीं पढ़ाते थे। सारे जो टीचर्स थे वो इंडो जर्मन आर्यंस थे। दिस मीन दैट टीचर हु वर ज्यूज़ और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड। क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी इसमें बताया था कि जितने भी लोग जो थे जॉब में थे, जो अदर यानी ज्यूज़ जितने भी जॉब में थे उन सभी को जॉब से निकाल दिया गया था। तो ऐसा ही टीचर्स के साथ भी हुआ था। ज्यूज़ जो भी टीचर्स थे उन्हें पॉलिटिकली अनरिलायबल घोषित किया ही गया था क्योंकि वो राजनीति में यानी वो वोटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। वर डिसमिस्ड, उन्हें डिसमिस कर दिया गया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रेटेड, और उसके बाद पहले तो टीचर्स को यानी कि विदाउट आर्यंस जो थे टीचर्स उनको डिसमिस कर दिया गया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, चिल्ड्रंस को सेग्रीगेट किया गया। कैसे सेग्रीगेट किया गया, जर्मन एंड ज्यूज़ जो नाजिज्म आइडियोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग यानी नाजिज्म आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इनसाइड द स्कूल जो उन्हें वातावरण देना था। चिल्ड्रंस वर फर्स्ट सेग्रेटेड, जर्मन एंड ज्यूज़ कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। जर्मन और ज्यूज़ जो थे वो ना तो साथ में बैठ सकते थे और ना ही साथ में
खेल सकते थे। सब्सिक्वेंटली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन, और लगातार उन्हें देखा जा रहा था तो वो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन थे। ज्यूज़, द फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड जिप्सीज़, कौन कौन से थे अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन थे? एक तो ज्यूज़ के जो बच्चे थे वो, प्लस फिजिकली हैंडीकैप्ड थे वो। नेक्स्ट जो जिप्सीज़ थे यानी कि जो घुमक्कड़ जीवन जो जीते थे वो, तो वर थ्रॉन आउट ऑफ स्कूल, उन सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। एंड फाइनली इन द 1940, और 1940 में दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स, उन्हें गैस चैम्बर्स में भेज दिया गया। गैस चैम्बर्स आप जानते हैं जहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप्स जिन्हें कहा जाता था, और उन कंसंट्रेशन कैंप्स में उन्हें ले जाया जाता था और वहाँ पर सभी को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें उनके ऊपर पॉइजनस गैस जो थी वो छोड़ दी जाती थी, जिससे बिकॉज ऑफ पॉइजन वो लोग मर जाया करते थे। गुड जर्मन चिल्ड्रंस वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अच्छे जो जर्मन चिल्ड्रन थे वर सब्जेक्टेड, उन्हें सब्जेक्टेड किया गया था टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, नाजी स्कूलिंग के प्रोसेस के लिए। अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, ये काफ़ी लंबा पीरियड था आइडियोलॉजिकली ट्रेनिंग का। आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग से हमारा मतलब है कि नाजीज़ की आइडियोलॉजी को पढ़ाने के लिए ये काफ़ी लंबा जो था पीरियड था। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स थी उनको दोबारा से लिखा गया, और स्कूल की टेक्स्ट बुक को जब दोबारा से लिखा गया तो उसमें क्या चेंज किए गए, यानी कि पहले जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हुआ करती थी उन टेक्स्ट बुक्स में जो ज्यूज़ थे उनके बारे में भी चैप्टर्स दिए हुए होते थे, लेकिन अब जो स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स आती थी उनमें ज्यूज़ को, पहले की बुक्स में ज्यूज़ जो थे वो पॉपुलराइज थे। रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस्ड, अब रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया। रेशियल साइंस से मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि जातिवाद, जातिवाद को आधार बनाया गया बुक्स का। सो नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस, यानी कि नाजीज़ के जो आइडियाज़ थे रेस के, यानी कि जातिवादी के जो आइडियाज़ थे नाजीज़ के, जस्टिफाई किया गया उन्हीं को। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज़ वर पॉपुलराइज्ड इवन, स्टीरियोटाइप्स जो था ज्यूज़ के बारे में उन्हें जो पॉपुलर थे पहले, इवन थ्रो मैथ्स क्लासेस, चाहे वो मैथ्स की ही क्लासेस क्यों ना हो, उसके ज़रिए भी जो ज्यूज़ पॉपुलर थे। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, बच्चों को ये सिखाया जाता था कि उन्हें सिर्फ हिटलर से ही क्या रहना है, लॉयल रहना है, उन्हें सिर्फ हिटलर से ही लॉयल रहना है और हिटलर की ही सारी जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें फॉलो करना है। अगर वो हिटलर की सभी पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे तभी उन्हें जो कह सकते हैं कि एक पैट्रियट जो चाइल्ड है वो कहा जाएगा। और इसी तरीके से हिटलर की जो पॉलिसी थी वो यही थी कि इसी तरीके से जो नाजिज़्म है उसके लिए यूथ तैयार होगा। सो चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल, चिल्ड्रन को सिखाया गया था कि वो किसके वो नाजिज़्म के यानी कि हिटलर के लॉयल रहना सीखें। हेट ज्यूज़, और ज्यूज़ को हेट करना सीखें। एंड वर्शिप हिटलर, और हिटलर को, हिटलर की पूजा करना सीखें। यानी कि सीधे सीधे जो बच्चे हैं उनको अब ये एजुकेशन दी जा रही थी कि एजुकेशन की जो हिटलर है वही सब कुछ है, और हिटलर के अलावा ना तो कोई रिलीजन है और ना ही कोई और चीज़ है। तो हिटलर इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री दैट टाइम, ऐसा उन्हें सिखाया जा रहा था। इवन द, यहाँ तक कि फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस, जो फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स था यानी कि खेल कूद में भी, खेल कूद के टाइम पे भी अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में, यानी कि हिटलर की जो पॉलिसी थी वो उसमें सक्सेस भी हो रहा था। बच्चों में, ज्यूज़ के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने के लिए मिल रहा था, तो वो उसमें काफ़ी सक्सेस हो गया था। यानी कि ये जो बच्चे थे, जो इंडो जर्मन आर्यंस के जो बच्चे थे, ये सभी हिटलर की बताई हुई पॉलिसीज़ पर चलने लगे थे। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वर मेड रिस्पॉन्सिबल, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, उन्हें जिम्मेदारी दी गई फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। उन्हें कहा गया कि आप लोगों को एजुकेट करना है जर्मन
यूथ को, आप लोगों को जर्मन यूथ को एजुकेट करना है एंड द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, और उन्हें राष्ट्रीय समाजवाद मीन्स नेशनल सोशलिज्म यानी हिटलर के फेवर में ही उन्हें सब कुछ यूथ को तैयार करना है। 10 ईयर ओल्ड हैड टू एंटर जंग वॉक। 10 ईयर ओल्ड जो बच्चे होते थे उन्हें नाजी के यूथ ग्रुप में एंटर कर दिया जाता था, यानी 14 ईयर्स से कम के बच्चों को नाजी के यूथ ग्रुप में एंट्री दे दी जाती थी। एट 14 और 14 ईयर्स पर ऑल बॉयज़ हैड टू जॉइन, और सभी बच्चों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना होता था जिसका नाम था हिटलर यूथ। एट 14 ईयर की एज में सभी को ज्वाइन करना होता था हिटलर यूथ ग्रुप को। वेयर दे लर्नड टू वर्शिप वॉर, जहाँ पर वो वॉर करना सीखते थे यानी वॉर की पूजा करना। ग्लोरीफाइड एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडेम्ड डेमोक्रेसी यानी कि एग्रेशन गुस्सा करना, हिंसा करना यानी लड़ाई झगड़ा, हेट करना, ज्यूज से हेट करना। कंडेम्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कंडेम्न करना या डेमोक्रेसी को बहुत ही कह सकते हैं हम लोअर कैटेगरी का समझना, ज्यूज़ को हेट करना। कम्युनिस्ट और जिप्सीज़ को हेट करना, ऑल दोज कैटेगराइज एंड अनडिज़ायरेबल, और ज्यूज़, कम्युनिस्ट और जिप्सीज़ को अनडिज़ायरेबल की कैटेगरी में रखना, ये सब उन्हें आता था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ राइगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिज़िकल ट्रेनिंग दे जॉइंड द लेबर सर्विस। तो जितने भी आफ्टर पीरियड ऑफ राइगरस आइडियोलॉजिकल और फिज़िकल ट्रेनिंग जो उन्होंने यूज़ की थी, जो उन्हें लेबर सर्विस उन्होंने जो यूज़ की थी, वो 18 की एज में उन्हें ज्वाइन करनी होती थी। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्स, और उसके बाद 18 ईयर की एज के बाद उन्हें आर्म्ड फोर्स में यानी कि सेनाओं में जाना होता था। एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और किसी एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना होता था। इस तरीके से यूथ को जो हिटलर है वो तैयार कर रहा था खुद के लिए। द यूथ लीग ऑफ नाजी वॉज फाउंडेड इन 1922। यूथ लीग जो थी नाजीज़ की वो फाउंड हुई थी 1922 में। 4 ईयर्स लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ, यानी हिटलर यूथ के नाम से फिर ये 1922 में तो ये नाजीज़ यूथ लीग ऑफ नाजीज़ इसका नेम था, लेकिन 4 ईयर्स लेटर मीन्स 1926 में इसका नेम हिटलर यूथ कर दिया गया। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट, और यूथ मूवमेंट को एक करने के लिए, यूथ मूवमेंट को क्या करने के लिए, एक यानी यूनिटी में लाने के लिए, अंडर नाजी कंट्रोल यानी नाजीज़ के कंट्रोल में लाने के लिए। ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। जितनी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थीं उन सभी को सिस्टमेटिकली क्या कर दिया गया, हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में ही डिसॉल्व कर लिया गया, और उसके अलावा अगर कोई उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ तो उन पर बैन लगा दिया गया। यानी कि हिटलर यूथ के अलावा और कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी पार्टी जो है वो मूव नहीं करेगी। ये देखिए क्लासरूम का सीन, डेपिक्टिंग अ लेसन ऑन एंटी रेशियल यानी कि जातिवाद के खिलाफ, जातियों से रिलेटेड जो चैप्टर है उनको पढ़ाया जा रहा है। द ज्यूइश नोज़, और ये जो कैप्शन है इसमें लिखा हुआ है, द ज्यूइश नोज़ इज़ बेंड एट इट्स पॉइंट, इट लुक्स लाइक द नंबर 6। कि ज्यूज़ पीपल होते हैं उनकी नोज़ जो है वो ऐसे मुड़ी होती है जैसे 6 लिखा हुआ है। और ये देखिए ज्यूइश टीचर हैं, ये जो आपको बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड ज्यूइश पीपल हैं एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल अंडर द जेयर्स ऑफ क्लासमेट्स के साथ में इनको नहीं रखा गया है। और ये तो जो सारे हैं, ये वाले जो हैं ये सब तो क्या हैं, जर्मन हैं, और ये ज्यूइश टीचर इनको बाहर निकाल दिया गया है। तो इस तरीके से उस समय वहाँ पर चल रहा था। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, देखिए ऑल बॉयज़, ये जो देख रहे हैं हम पिक्चर, ये है डिज़ायरेबल चिल्ड्रन की जो हिटलर के साथ हैं। ये देखिए ये हिटलर है और ये डिज़ायरेबल चिल्ड्रन यानी जर्मन आर्यंस हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड। जर्मन चाहता था कि ऐसे ही बच्चे पैदा हों जर्मनी में और बच्चे नहीं हों। और ये देखिए ये जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप
टू एनेक्स्ट पोलैंड फॉर सेटलमेंट। ये तो पोलैंड के सेटलमेंट के लिए अपनी मदर के साथ कुछ जो भी है प्रदर्शन वगैरह जो है वो कर रहा है। ये जर्मन ब्लडेड इन्फेंट है। तो ये देखिए। और रॉबर्ट जो ऑल बॉयज़ बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 10 वांटेड अ थ्रो प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग इन नाजी आइडियोलॉजी। नाजी के आइडियोलॉजी में के जितने भी 6 से 10 ईयर्स के जो बच्चे थे, ये सभी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे। एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग के एंड में वो अपनी लॉयल्टी जो है वो हिटलर के लिए दर्शाते थे। इन द प्रेजेंस ऑफ दीज ब्लड बैनर, उनके ब्लड बैनर विच रिप्रेजेंट आवर फादर आई स्वेयर टू डिवोट माई ऑल एनर्जीज एंड माई स्ट्रेंथ टू सेवियर ऑफ आवर कंट्री Adolf Hitler, I am willing and ready to give up of my life for him, so help me God। यानी कि हम सारी लाइफ जो है वो हिटलर के लिए दे देंगे। रॉबर्ट ले जो कि हेड थे जर्मन लेबर फ्रंट के, वी स्टार्ट, उन्होंने कहा वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज़ 3 years old। 3 year old का जब चाइल्ड होता था, जब हम स्टार्ट करते थे। एज सुन एज ही इवन स्टार्ट टू थिंक, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसकी थिंकिंग बनने लग जाती है। ही इज़ गिवन अ लिटिल फ्लैग टू वेव, उसे छोटा फ्लैग दिया जाता था फहराने के लिए। देन कम स्कूल, फिर स्कूल आता था, फिर हिटलर यूथ, फिर मिलिट्री सर्विस। बट व्हेन ऑल दिस इज़ ओवर, जब ये सब ओवर हो जाता था, वी डोंट लेट गो ऑफ एनीवन, फिर हम उन्हें किसी को भी कहीं जाने नहीं देते थे। द लेबर फ्रंट टेक्स होल्ड ऑफ देम, लेबर फ्रंट जो है वो उनमें उनका ध्यान रखा करती थी। सो एंड कीप्स होल्ड अंटिल दे गो टू ग्रेव वेयर दे लाइक इट और नॉट, कि उनके अंदर जब बहुत ज़्यादा गंभीरता आ जाती थी हिटलर के लिए, चाहे वो उसे पसंद करें या ना करें, तो जब वो हिटलर की यानी कि हिटलर के फेवर में जब वो वर्क करने लग जाते थे, तब तक उन्हें अपने पास रखा जाता था। अब हम बात करते हैं नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड के बारे में हम बात करते हैं। द चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। देखिए, नाजी जो पर्सनस हैं उसमें नाजी जर्मनी में वुमेन की जो इज़्ज़त है वो बिल्कुल भी नहीं थी, वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी। तो उन्हें ऐसा बताया जाता था कि वुमेन जो है वो मैन से बहुत डिफरेंट है। इक्वल राइट्स के लिए जो उनकी लड़ाई थी वो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का एक पार्ट बनी थी, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि ना हिटलर ऐसा कहता था कि अगर वुमेन वोटिंग राइट्स की डिमांड करेंगी तो ये जो सोसाइटी है ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और इस सोसाइटी का ख़त्म होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वाइल बॉयज़ वर टॉट, बॉयज़ को एग्रेसिव होना, मस्कुलाइन होना, स्टील हार्टेड होना यानी लोहे के दिल का होना सिखाया जाता था, जबकि गर्ल्स को अच्छी माँ बनना, रियल प्योर ब्लडेड आर्यन गर्ल्स को, बच्चों को पैदा करना, ये चाहता था वो, कि गर्ल्स को प्योरिटी ऑफ द रेस यानी जाति की पवित्रता, यानी कि जो बच्चे वो पैदा करें वो बच्चे किसके हों, सिर्फ जर्मन आर्यंस के ही हों, यानी कि प्योर ब्लडेड बच्चे हों। डिस्टेंस रेस की, डिस्टेंस की, देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज़ से वो अपने आप का डिस्टेंस रखें। लुक आफ्टर द होम, घर पर देखभाल करें। टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू, और नाजी विचारधाराओं के बारे में बच्चों को पढ़ाएं। सो ये जो इम्पोर्टेंस थी वहाँ पर बस इतनी ही थी कि बच्चों को पढ़ाना, घर का काम करना, यही बस काम होता था वहाँ पर महिलाओं का। ऐसा जर्मनी आइडियोलॉजी में यानी नाजी आइडियोलॉजी में था। टीच दियर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज़, दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस। वो आर्यन कल्चर और रेस दोनों की बियरर्स यानी उन्हें आगे ले जाने वाली थी, यानी आर्यन कल्चर और जाति को आगे ले जाने वाली सिर्फ मदर ही थी। इन 1933 हिटलर सेड, इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़न। मेरी नज़र में मदर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़न है। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। लेकिन ये हिटलर ने एक बार ऐसा कहा था 1933 में, लेकिन सभी जो मदर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था नाजी जर्मनी में। वुमेन हु बोर रेडिकली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। जो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को पैदा करती थी उन्हें पनिश किया जाता था, और जो डिज़ायरेबल चिल्ड्रन को पैदा करती थी उन्हें अवार्ड मिलता था। यानी जो ज्यूज़ को पैदा करती थी उन्हें तो पनिशमेंट दिया जाता था, और जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को पैदा करती थी उन्हें अवार्ड दिया जाता था। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स में उन्हें फेवर ट्रीटमेंट मिलता था। एंड वर ऑल्सो एंटाइटल टू कंसेशन इन शॉप्स में कंसेशन, थिएटर टिकट्स,
रेलवे फेयर वगैरह सब में छूट मिलती थी। तो वुमेन को एनकरेज करने के लिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ओनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड, और उन्हें अवॉर्ड किया जाता था ब्रोंज़ मेडल दिया जाता था अगर 4 बच्चे वो पैदा करती थी तो, और सिल्वर 6 के लिए, और 8 से ज़्यादा के लिए उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाता था। जितनी भी आर्यन वूमन थी फ्रॉम द प्रेस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवरल पनिश्ड। बहुत सारी जो वूमन थी उन्हें क्या किया गया, पनिश भी किया गया, कुछ को अवार्ड भी दिया गया पब्लिकली। जो मेंटेन करती थी ज्यूस से कांटेक्ट, पोल से, रशियंस से, उनके पूरे टाउन में उन्हें गंजा करके, यानी उनके हेड को शेव करके, मीन्स उन्हें गंजा करके, उन्हें बाल काट कर उन्हें घुमाया जाता था। यानी उन्हें सिर्फ रिलेशंस किससे रखने थे, सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस से। उनका मुंह काला करके प्ले कार्ड्स हैंगिंग अराउंड दियर नेक्स्ट अनाउंसिंग आई हैव सलेड द ओनर ऑफ द नेशन, कि मैं देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा रही हूँ। मैनी रिसीव, बहुत सारी औरतों को जेल में डाल दिया गया था, जेल सेंटेंसेज एंड लॉस सिविक ऑनर एज वेल एज दियर हस्बैंड एंड फैमिलीज़ फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस, और उनके हस्बैंड और फैमिलीज़ को भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। तो ये था हमारा कि हिटलर जो था वो कैसा यूथ चाहता था, और उसकी मदरहुड के बारे में क्या उसका एजेंडा था। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो रीड दिस केयरफुली एंड मेक द क्वेश्चंस from these topics eventually. So thank you, have a nice day.